जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम बैक रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल के लेक्चर 9 में आप सबों का वेलकम है। क्योंकि दोस्त कहते हैं ना, मन में आस हमेशा जीत की होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, एक दिन वक्त ज़रूर बदलता है मेरे दोस्त। तो देखते हैं आज के इस नंबर सीरीज रखा गया है दोस्तों लेक्चर 9 में। तो कहता है क्वेश्चन नंबर द गिवन 3 डिजिट नंबर सीरीज एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन। यानी इसको सबसे पहले बाबू पढ़ना है इस 3 डिजिट के जो नंबर हैं, यानी 3 अंक हैं संख्या के, इनको को पढ़ना है और उसका आंसर देना है। तो देखा जाए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू, इफ द डिजिट इन इस नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट। कहता है यानी प्रत्येक संख्या के अंक को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े में, यानी लेफ्ट से। उसके बाद विद इन द नंबर, यानी संख्या के भीतर ही। देन हाउ मेनी नंबर विल बिकम इवन नंबर। तो कितनी संख्याएं होगी जो इवन होगी, यानी सम होगी। तो देखा जाए गुरु, मैं आपको पहले पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा गुरु। तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले इसको कहा था आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, तो मैं इसको लगा रहा हूँ। 2 5 6 हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। इसको जब लगाएंगे, और लेफ्ट से ही बोला है, उसके बाद बाबू इसको करेंगे तो 1 3 8 आएगा। इसके बाद इसको करेंगे गुरु 4 7 9 होगा असेंडिंग ऑर्डर में। फिर इसको जब लगाएंगे 1 2 7 होगा, फिर इसको लगाएंगे तो ये 3 5 5 होगा गुरु। तो देखा जाए गुरु, इवन नंबर होने के लिए उसके लास्ट वाले जो डिजिट हैं वो उस पे क्या आना चाहिए, 2 4 6 8 आना चाहिए ना। तो देखो, तो ये तो इवन नहीं है गुरु, ये भी नहीं है गुरु, ये भी नहीं है। एक इवन ये है गुरु और एक इवन ये है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या बनेगा गुरु, बी होगा। अगर आप ऐसे करते कि आपको बोला असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, तो आप सबका बड़ा डिजिट देख लेते बाबू। जैसा कि मैं दूसरे पेन से आपको बताता हूँ। यहाँ जैसे देखिए, इसका सबसे बड़ा डिजिट बाबू 6 है जो कि लास्ट में आएगा। इसका डिजिट बड़ा 8 है जो लास्ट में आएगा। इसका 9 है जो लास्ट में आएगा। इसका 7 है जो लास्ट में आएगा। इसका बाबू 5 है जो कि लास्ट में आपका आएगा। तो देखा जाए तो गुरु, हम तो एक बार में ही देख लेते ऊपर से ही कि बस 2 नंबर ही है जिसके लास्ट में सम वाला डिजिट आता है, और सम में नहीं आता है तो वो संख्या सम संख्या ही नहीं होगी। यानी आपका बिल्कुल आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए, क्वेश्चन दूसरा कहता है कि हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाई 3। यानी इसमें जो दिया गया आपके 5 नंबर हैं, इसमें से आपको कहता है कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है बाबू, कि अगर आप सबको ऐड कर लोगे, अगर वो 3 से डिवाइड हो गया नंबर, तो आपका हो जाएगा। तो इसको ऐड कीजिए, 6 2 8 5 13। 13 क्या 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा बाबू। 8 3 11 1 12। 12 बोले तो 3 से कट जाएगा। 7 4 11 9 20 नहीं कटेगा ये भी गुरु। इसके बाद देखा जाए, 7 2 9 1 10, ये भी नहीं कटेगा। 5 3 8 5 13, ये भी गुरु नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाई 3। तो इसका आंसर क्या होगा, एक ही होगा, जो कि यहाँ पर देखो 8 3 11 1 12, जो कि 3 से लगा, और कोई तो नहीं ना हुआ। 6 2 8 5 13, 8 3 11 1 12, 9 4 13 7 20, 7 1 8 2 10, 5 5 10, 3 13, ये भी नहीं हुआ। तो आपका बिल्कुल आंसर क्या बनेगा बाबू, 3 से 1 बनेगा। इसके बाद चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है, इफ द नंबर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट। यानी संख्याओं को अब अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में और लेफ्ट से। देन व्हाट विल बी द डिजिट सम ऑफ द नंबर विच विल बी सेकंड फ्रॉम द राइट इन। यानी राइट से जो दूसरे पे आएगा वो क्या होगा, जब हम संख्या को अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़ा से छोटे तक चलेंगे गुरु। तो सबसे पहले यहाँ पे 9 4 7 आ जाएगा गुरु। 9 4 7 पहले पे आएगा गुरु। इसके बाद गुरु जो आएगा आपका वो 6 2 5 होगा गुरु। क्या होगा, 6 2 5 होगा। इसके बाद जब गुरु चलेंगे तो 6 2 5 के बाद क्या आएगा, 5 3 5 आएगा गुरु। 5 3 5 आएगा। इसके बाद जो आएगा नंबर गुरु, उसके बाद आ जाएगा आपका 3 8 1 आएगा गुरु। क्या आएगा, 3 8 1, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला गया है बाबू लगाने के लिए। इसके बाद 1 7 2 आ गया। आपको कहता है क्वेश्चन में कि सेकंड फ्रॉम द राइट इन। जब राइट इन से चलेंगे तो उसका सम कहता है सारे अंकों को जोड़ करके, यानी डिजिट सम बोला गया ना, अंकों जोड़ देंगे। 8 3 11 1 12 है, जो कि आपका ऑप्शन ए में है बाबू। इस तरह से इतना नोट किया जाए, ये आपके बैंकिंग क्लर्क की एग्जाम का पार्ट बनेगा 5 नंबर का। इसके बाद मैं और भी नंबर का सीरीज का क्वेश्चन कराता हूँ बाबू, इतना कंटिन्यू किया जाए। यहाँ दोस्तों देखा जाए, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये आपके बाबू दोस्त एसएससी के एग्जाम का पार्ट बनेगा ये नंबर सीरीज। देखा जाए ये क्या है,
आपका पैटर्न दिया गया है, अब आपको इसमें फाइंड करना है बाबू इसमें क्या आएगा, फिर इसमें दोस्त क्या आएगा ये बताना है, इसमें क्या आएगा ये बताना है, इसमें क्या आएगा ये बताना है गुरु, इसके बाद इसमें क्या आएगा ये आपको बताना है। तो चलते हैं हम गुरु, नीचे से ही देखते हैं पहले क्वेश्चन को कि 68 के बाद गुरु 70 है यानी +2 किया गया, फिर इधर देखें गुरु +3 किया गया, फिर गुरु +5 किया गया, फिर गुरु 7 किया गया, और फिर यहाँ से क्या करेंगे गुरु, यानी 2 3 5 7 का केस है गुरु। तो 2 3 5 7 बोले तो गुरु क्या होता है, 2 3 5 7 के ये आपके दोस्त प्राइम नंबर होते हैं, इसके बाद 9 नहीं आएगा, इसके बाद आप इसमें 11 ऐड कर दोगे जो कि 96 होगा, जो कि आपका ये ऑप्शन सही है। इसके बाद है बाबू 6 4 6 16 72, और ऑप्शन में दिया गया 604 580 80 564 596 592, यानी अगर बोले तो सीरीज अगर बढ़ के घटे तो आप 0.5 का रोल चेक करते हैं। क्या करते हैं गुरु, 0.5 का रोल चेक करते हैं। और साधारण सी बात है, अगर इतना छोटे से सीरीज में इतना बढ़ाया है तो ऑफकोर्स ये मल्टीप्लीकेशन का ही है दोस्त। देखा जाए 6 का जब 0.5 करोगे बाबू 3 आता है, +1 कर दिए, फिर 4 1 जा 4 +2 करेंगे तो 6 आ गया, फिर 6 2 जा 12 होगा, फिर 4 करेंगे तो 16 हो गया, 16 4 जा 64 होता है और उसमें 8 करोगे तो 72 हो गया। तो 2 4 8 के बाद गुरु 8 कर देंगे और उसमें 16 ऐड कर देंगे बाबू। तो बोले तो ये देखो कितना हुआ, 576 हुआ बाबू, इसमें 16 ऐड कर दो तो ये आपका हो गया 592, जो कि ऑप्शन ई में है गुरु, ये आपका आंसर सही हो गया। इसके बाद चलते हैं गुरु, यहाँ पे देखा जाए इस सीरीज का पैटर्न 18 + 2 20 है, 20 + 3 23 होता है, फिर गुरु 5 किए 28 होता है, फिर 7 किए गुरु, ये भी आपका प्राइम नंबर है गुरु। तो 35 में जब आप 11 करोगे तो 46 होगा गुरु, जो कि आपके ऑप्शन ए में है, क्योंकि बिल्कुल सही है। फिर आगे गुरु चलते हैं, हम ऊपर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 12 है, 37 है, 73 है, फिर 122 है, फिर 186 है, यानी सीरीज बहुत ही नज़दीक में है एक दूसरे के। तो इसमें आपका क्या होगा, डिफरेंस वाला रूल प्ले करेगा। तो देखते हैं हम लोग खेलता है या नहीं डिफरेंस वाला। तो 7 में से 2 गया गुरु, 5 हुआ, 3 में से 1 गया 2, 25 हो गया, फिर आपके 3 में से 7 जाएगा नहीं, ये इससे कैरी लेगा तो ये 13 में 7 जाए तो 6 हो जाएगा, फिर ये 6 से 3 गया तो 36 हो जाएगा गुरु। इसके बाद फिर गुरु इधर से चलेंगे तो ये 2 में से 3 ये भी नहीं घटेगा तो ये भी इसे कैरी लेगा, तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9, ये हो गया 11, 11 में से 7 गया तो 4 हो गया, यानी गुरु 49 हो गया। तो 25 36 49 बोले गुरु, तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो साधारण सी बात है ये 7 का होगा, और फिर आगे करोगे तो ये 8 का होगा जो कि 64 होता है गुरु। उसको घटा के भी देखो, 6 में से 2 गया 4, और 18 में से 12 घटाओगे तो 6 होगा गुरु। तो आपके पास 5 6 7 8, तो 9 का जो स्क्वायर होता है गुरु, वो 9 गुने 9 करेंगे तो 81 होता है गुरु। तो इसमें 81 जब आप ऐड कर दोगे तो गुरु 267 आपका आंसर बनेगा, जो कि बी में है। इसके बाद देखा जाए गुरु ऊपर वाला क्वेश्चन, ये भी तो सीरीज आपके क्लोज में ही है, तो ये भी क्या होगा, यानी आपके बगल बगल का सीरीज है, तो बोले तो इसमें भी डिफरेंस का रूल होगा। तो देखा जाए गुरु डिफरेंस करते हैं तो भी 22 हो गया, आपको इसमें भरना है गुरु। फिर इसको करके देखते हैं, ये 3 में से तो 5 जाएगा नहीं, फिर इसे कैरी लेगा, 13 में 5 गया 8 होगा, ये 14 12 तो ये 28 हो गया, फिर 3 में से 0 गया गुरु 0, फिर 18 में से जब 15 घटाओगे तो ये गुरु 3 हो जाएगा, यानी 28 30 है गुरु, ये 22 प्लस किए थे। तो इसके बाद साधारण सी बात है, ये सम संख्या का चल रहा है 22 24 26 28 30, जब आप इसमें 24 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 549729, यानी 99 बोले गुरु। तो ऑप्शन डी जो कि बिल्कुल सही है। तो दोस्त इतना को आप लोग नोट किया जाए, इसके बाद में फिर आगे कंटिन्यू। दोस्तों देखा जाए अब आपका टॉपिक बदल गया बाबू, नंबर सीरीज से थोड़ा हटके हम लोग आ गए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, जिसमें आपको लेटर भी देखने को मिलेगा और आपके डिजिट भी देखने को मिलेंगे, और आपके साइन वाले यानी अल्फा बीटा गामा जिस तरह का होता है सिंबल, वो भी देखने को मिलेगा आपके। तो चलते हम इसके इंफॉर्मेशन को देखते हुए, स्टडी द फॉलोइंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो कि कह रहा है केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक देखना है और आपके एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि नीचे दिया गया। ये आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ठीक है। इसको पढ़ना है क्वेश्चन को और इससे खोज करके आपके टिक को मारना है, ये भी आपकी एग्जाम का पार्ट बनेगा दोस्त। देखते चलना गुरु। पहला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स इन द सीरीज आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एज वेल एज इमीडिएटली फॉलोड बाय अल्फाबेट, यानी इसमें कितने ऐसे नंबर हैं, यानी नंबर सीरीज में आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एनिमली फॉलोड बाय, जिनके पहले भी अल्फाबेट होना चाहिए और उनके बाद भी अल्फाबेट होना चाहिए। तो देखा जाए ये नंबर है, इसके पहले भी अल्फाबेट बाद में भी अल्फाबेट,
इसके बाद, इसके पहले भी, इसके बाद भी अल्फ़ाबेट है गुरु, और देखा जाए और कहीं पे है, इसके पहले है लेकिन इसके बाद गुरु नहीं है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा गुरु वो 2 मार देंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे नीचे क्वेश्चन पे, क्योंकि 2 ही है, एक ये है और ये है। यहाँ तो इसके इधर है मगर इसके बाद वाले में नहीं है, यानी प्रीसीडेड में है लेकिन बाद फॉलोड में नहीं है। इसके बाद कहता है इफ वी एलिमिनेटेड ऑल वोवेल्स इन द गिवन सीरीज, यानी जो दिया गया सीरीज है बाबू, इसमें से क्या करना है दोस्त, सारे स्वरों को हटा देना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 1, यानी 1 के 5 राइट जाना है, लेकिन करना क्या है, ऑल वोवेल को एलिमिनेट करना है, यानी सारे स्वरों को हटा देना है। तो 1 से चलेंगे राइट मार्क्स पे, 1 होगा, ये स्वर है इसको काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5, तो आपका बिल्कुल सही डी बन जाएगा गुरु। तो चलते हैं अब हम तीसरे क्वेश्चन पे। आपका तीसरा क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी लीटर इन दिस सीरीज आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल, यानी ऐसे कितने लीटर बोले या अक्षर हैं जिनके पहले सिंबल है प्रेसिडेड का। मैंने इससे जो मेरा लेक्चर हुआ था लास्ट, इससे पहले वाला जो, यानी उसमें मैंने बताया था प्रेसिडेड और फॉलोड के बारे में भी। तो आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है, यानी लेटर के पहले सिंबल देखना है, यानी सिंबल के पहले बाद जो आपका लेटर आएगा उसको देखते चलिए, क्योंकि आपको सिंबल खोजने में आसानी होगी। तो देखा जाए गुरु, इसको पहले हम मिटा देते हैं, ये इससे पहले क्वेश्चन का था, इसमें बताए थे। सिंबल और लेटर को खोजते चलना है, सिंबल लेटर, चलिए सिंबल लेटर, सिंबल लेटर, आगे चलिए सिंबल लेटर, और कहीं है, यानी 1 2 3 4, यानी गुरु बताए तो इसका सही जो आंसर बनेगा गुरु, ये 4, यानी आपका ऑप्शन बी बनेगा दोस्त। और मैं बता दूं दोस्त, इसके बाद मेरा अल्फ़ाबेट का एक लेक्चर और आएगा, जिसमें मैं आपको कुछ मेंस के बारे में गाइड करूंगा, यानी कि बैंक एग्जाम में क्या क्या आता है, और कुछ डिक्शनरी ऑर्डर का भी बता दिया जाएगा। और मैं बता दूं, इसके बाद जो मेरा चैप्टर नया आएगा दोस्त, वो रहेगा आपका कोडिंग डिकोडिंग, यानी कहते हैं ना परिवार में जैसे 2-3 भाई होते हैं, उसी तरह से अल्फ़ाबेट के भाई के तर्ज पे ही कोडिंग डिकोडिंग आपका रहेगा, जो इसी पे बेस्ड चलेगा, जो कि मेरा नया टॉपिक आएगा। तो दोस्त, अगर आपको ये सब चीज़ें अगर समझ में आता होगा तो क्या करोगे आप लोग, हमारे वीडियो को लाइक करना, और जो मेरा रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, जिससे कि हमारा सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे मेरे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए ऑल द बेस्ट।